ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। नमस्कार भाइयों, सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण 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 नारायण। आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसा मुद्दा है कि हमारे गुरु भाइयों का कुछ न कुछ कमेंट आता रहता है और तमाम बापूजी के मुद्दा पे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कमेंट आता है। बोलते हैं कि आप उनके साथ आ जाइए, खड़े हो जाइए, साथ में रहिए, साथ मिल के करिए। तो इस बात पे हम आप लोगों को प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम किसके साथ खड़े हो सकते हैं, किसके साथ रह सकते हैं, किसके साथ नहीं रह सकते हैं और उसमें कारण क्या है, उसमें कारण हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, मेन बात यह है कि ज़्यादातर अमृतानंद जी महाराज के जो है उस पर कमेंट आता है कि अमृतानंद जी महाराज के साथ हो जाइए, राहुल जोशी के साथ हो जाइए। तो मैं आज केवल जो है राहुल जोशी और अमृतानंद जी के विषय में ही चर्चा करूँगा, ठीक है। तो प्रेम से, किसी से हमारा न राग है न द्वेष है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं। जो सत्य है वही बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। यह मेरा शुरू से है और अभी भी है, कल भी रहेगा। सत्य के लिए हमारा कुछ भी हो, मैं सत्य पे ही टिकूँगा, सत्य पे ही रहूँगा। आज हम जो है अमृतानंद जी महाराज और राहुल जोशी जी के विषय में चर्चा करूँगा, बात करूँगा कि उनका जैसे काफ़ी लोग, देखिए हम कुछ उस पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम इस पर जाते नहीं हैं, कौन क्या कर रहा है उस पर नहीं जाते, हम क्या कर रहे हैं मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन कई लोगों का कमेंट आया और कुछ अभी ज़रूरी हो गया है बोलना, इसलिए मैं बोलने का मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, अमृतानंद जी महाराज जो है ठीक है, बापू के लिए बोलते हैं, बढ़िया है। राहुल जोशी भी बोलते हैं, ये भी बढ़िया है, धन्यवाद है। लेकिन ये है कि ये लोग पूरा क्लियर मुद्दा नहीं करते। मतलब जहाँ तक अमृतानंद जी से क्या बातें हुई हम बताना चाहेंगे आपको। 31 अगस्त को अभी जो है हमारा कार्यक्रम था जंतर मंतर पे, उसी बीच में तमाम दिल्ली के साधक भी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि अमृतानंद जी से मिल लीजिए, संपर्क कर लीजिए। हम कहे भैया वो हमारे हमसे मतलब उनसे नहीं पट पाएगी, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। कारण है कि हमारा मुद्दा जो है बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनका तो केवल बापू को मतलब बापू बापू करके बापू के लोगों को उलझा करके रखने वाला काम है। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो उनसे फिर फ़िलहाल उन्होंने हमसे चर्चा कराया, बात कराया, फ़ोन किया उन्होंने अपने नंबर से और कहे कि मतलब गुरशरण दास जी हैं, बात करिए। तो हमने बात किया, हमने कहा कि महाराज जी ये बताइए कैसे, आखिर क्या योजना है, क्या किया जाए। कहे कि योजना क्या है, मतलब पंकज मिरचंदानी ऐसा है वैसा है, जो भी है वो कहना शुरू कर दिए। हम कहे ठीक है, पंकज मिरचंदानी का 100% दोष है और जो मतलब षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट है उनका भी बहुत ज़्यादा सब मतलब योगदान है, सब दोष है। ये तो मैं मानता हूँ, जानता हूँ, सभी लोग। आज आप 4-6 महीने से आए हो, हम तो जो है वर्षों से जान रहा हूँ इस काम को, इस बात को। हमारे तो वर्षों से ये मुद्दा चल रहा है। तो आप इस पे क्या बताएंगे हम जानते हैं। और बताइए कि जैसे बापू को आप लाना चाहते हैं तो आपका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, आप कोशिश करें बताने का। तो कहा कि और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पंकज मिरचंदानी सब कुछ किया है। हम कहा सब कुछ किया है तो क्या उसका उपाय है, उपाय बताइए। क्या है उपाय, हमारे पास क्या है, उपाय आप ढूंढो, उपाय आप ढूंढो। हम कहा कि आप इकट्ठा कर रहे हो, आप 8:30 बजे जो है मतलब अपने यूट्यूब पे बैठते हो और 12 बज जाता है, यही सब सारी चर्चाएं होती है। तो आखिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि मतलब पंकज मिरचंदानी से आप कैसे निपटेंगे। आज तक इन्होंने बात तक भी नहीं किया। फिर हम कहें कि भाई देखो, वो जो षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट है वो तो ये काम मतलब गलत कर रहा है, लेकिन इसके साथ ईसाई मशीनरी भी है, कंपनी भी है और जो कि और क्या नाम है, सरकार भी है। बिना सरकार के हाथ लगाए ये पंकज मिरचंदानी का कुछ चलेगा नहीं। तो अमृतानंद जी बोले नहीं नहीं नहीं, सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है।
हम कहा भैया सरकार के कैसे दोष नहीं है, जेल किसका है, किसका जेल है, जेल तो सरकार की है और सारी व्यवस्था तो सरकार की है। तो कहा नहीं नहीं नहीं। हम कहा अच्छा ये बताइए, जो बापू को सज़ा दिलाना था और उस समय पास्को एक्ट नहीं था, चल रहा था, वो कानून नहीं था, बापू को सज़ा आजीवन कराने के लिए पास्को एक्ट लाया गया। ये क्या पंकज के मिर्चंदानी के कहने से वहाँ मतलब मतलब पार्लियामेंट में एक कानून पास हो गया, इतनी इसकी पहुँच है? कहें कि हाँ पैसा देने से सब कुछ हो जाता है। अरे भाई साहब ज़रा मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मतलब पैसा देने से कुछ कामें हो जाती हैं, कुछ काम पैसा देने से नहीं होता। ये जो है सरकार की ऑलरेडी मंशा है कि बापू को जेल में रखना। अब बापू को जेल की नहीं, सनातन संस्कृति मतलब जो धर्म ध्वजा है उनको जेल में रखा गया है, हिंदू संस्कृति को जेल में रखा गया है। उसके लिए केवल बापू जी ही नहीं, कई संतों को टारगेट करके जेल में डाला गया, कई संतों को मार भी डाला गया। इसमें सब जो है मशीनरी का योगदान होता है, मशीनरी के साथ जो है मतलब सरकार लगी रहती है, तब जाकर के अगला आदमी कोई भी पॉइंट पे काम करता है तो वो सफल होता है और उसको फिर बचाते रहते हैं लोग। तो पंकज मिर्चंदानी और षड्यंत्रकारी जो मतलब मैनेजमेंट है, ये सफल अगर हो रही है तो इसके पीछे सरकार के भी हाथ है। नहीं सरकार के हाथ नहीं है, सरकार के हाथ नहीं है। तो ऐसा उन्होंने करके काफ़ी देर तक हमारी उनकी चर्चा हुई। कुल मिला करके केवल हम कहा ठीक है, पंकज मिर्चंदानी से कैसे मतलब निपटेंगे? नहीं हम क्या जानते हैं, आप लोग निपटो। अरे भाई जब हम ही को निपटना है तो आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा ढोंग फैलाने से क्या फ़ायदा है? आपके पास तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, आप हम ही से बताओ ना। अच्छा ये हुआ। इसके बाद जो है राहुल जोशी जी को तो मैं जानता हूँ, 2013 या 14 से जानता हूँ, तो उनको भी कई मुद्दे पे अच्छी तरह से बात की, लेकिन वो जानते हैं कि सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो पॉलिटिकल मैटर में किसी भी तरीके से कभी मुद्दा उठाए हों सरकार का, या कभी किसी मशीनरी का, या कभी जो है कंपनी का, इस टाइप का, तो आप कभी नहीं देखेंगे कि राहुल जोशी कभी इस कंपनी का, मशीनरी का या ऐसे वो किया गया है। गुरु जी सदा कहते आए हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, वो कंपनी करी है, मशीनरी करी है, सरकार करी है, ठीक है। तो लेकिन आप गुरु के बात को मतलब शुरू से नकारते आए और अभी भी नकार रहे हो। और फिर इसके बावजूद फिर भी हमने कहा, लोग हमको कह रहे थे कि नहीं उनसे मिल लो, बात कर लो। हम कहा पहले आप बात कर लो कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम हर मुद्दे पे बात करेंगे, हर मुद्दे पे काम करेंगे। आश्रम के भी जो अव्यवस्था है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो सरकार की भी चर्चा करेंगे, मिशनरी का भी चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दे पे बात करेंगे जिससे बापू का समस्या का समाधान हो। तो वो कहाँ तक बात करेंगे? तो उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि गुरुचरण दास जी हैं, इनसे आप बात करिए और राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो राहुल जोशी ने साफ इनकार किया, कहा कि मतलब कि इस पे जो है स्वामी जी नाराज़ हो जाएंगे, मतलब अमृतानंद जी मतलब स्वामी जी नाराज़ हो जाएंगे। अब बताइए, स्वामी जी खुश रहें इसके लिए उनका कार्य हो रहा है, वो उस सिद्धांत पे वो कार्य कर रहे हैं राहुल जोशी जी। तो स्वामी जी को खुश करना आपका मुद्दा है कि बापू को मतलब सेवा करना मुद्दा है। दूसरी बात है, इन लोगों का जितना भी अभी तक मतलब जो कार्य हुआ है, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बिना राग दोष के बात कर रहा हूँ, हमारा कोई आपसे कोई लेना देना नहीं। आप ये बताइए कि आश्रम के जो सेवाएं हैं वो बापू की सेवाएं हैं, न कि पंकज मिर्चंदानी के है और न कि षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट का है। जो आश्रम में जो सामानें बिकते हैं या जो वस्तु आता है या जो दान दक्षिणा आता है या जो व्यवस्था है, जो भी सेवाएं हैं, ऋषि प्रसाद है, दिव्य प्रणा प्रकाश है, या तमाम योजनाओं पर जो काम हो रहा है वो बापू की सेवाएं हैं, न कि किसी का मतलब बपौती है, ठीक है ना। और उस सेवाओं को भी आप लोग जो है बाधित करने का प्रयास करते हैं। अभी कल उस दिन जो है बम्बई वाले कार्यक्रम में देखा, वहाँ से आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उस प्रोडक्ट से वो पैसा कमाते हैं, इससे बापू को जेल में रखे हैं। बापू के जेल में इससे नहीं रखे हैं, बापू को जेल में रखने के लिए अरबों रुपया रोज आता है, मशीनरियाँ देती हैं, सरकार को भी देती हैं, जो उनके षड्यंत्रकारी हैं उनको भी पास भी पैसा आता है। आपके चवन्नी अठन्नी चढ़ावे से बापू को जेल में रखा गया, ये दिमाग से आप निकाल दो। अब पहली बात ये है कि बापू को आप देते कुछ नहीं हो, आश्रम में कुछ नहीं देते हो। आप जब पाते हो उसके 100 गुना उनसे आशीर्वाद पाते हो, उससे लाभ पाते हो बापू से, बापू के आश्रम से, तब आप देते हो, ठीक है ना। तो हम किसी व्यक्ति का जो है विरोध करेंगे,
न कि आश्रम का विरोध करेंगे। आश्रम हमारा जो है हमारे बाप का है, हमारे गुरुदेव का है। आश्रम हमारा जितना सुरक्षित रहेगा उतना हम मजबूत रहेंगे। आपकी औकात हो, मैं तो रखता हूँ, हमारा विचार है कि बापूजी के 600 आश्रम बना करके दूंगा, 600 गुरुकुल बना करके गुरुदेव के चरणों में डालूंगा। मेरा एजेंडा है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। आपका भी एजेंडा होना चाहिए, आप भी करो। और जो आश्रम बापू के बने हुए हैं उसमें किसी तरह का मतलब डिस्टर्बेंस आप कर रहे हो, सत्संग में डिस्टर्बेंस कर रहे हो। जहाँ कोई सत्संग होता है तो सत्संग में बापू के सत्संग होते हैं, बापू का फोटो लगता है, बापू की बातें होती है, तो उसमें आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो फलाने को आप डिस्टर्ब थोड़ी कर रहे हो। सत्संग ये तो मशीनरियाँ चाहती हैं कि बापू के प्रोडक्ट न बिकें, बापू के आश्रम बंद हो जाए, बापू का सत्संग बंद हो जाए। ये तो सारी मशीनरियाँ, कंपनियाँ और सरकार भी चाहती है। वही काम आप कर रहे हो। आपके जैसे अगर मातहत होना होता तो बापू को जेल नहीं जाना पड़ता। उसी समय सारी मशीनरियाँ उनसे हाथ जोड़ के खड़ी थी कि आप हमारी बात मान लो, ये सब सत्संग उत्संग छोड़ दो, लोगों को दिशा निर्देश देना छोड़ दो, गलत दिशा पे ले जाओ, तो हम तुमको तो मतलब पूजने वाले हैं। अब पूजे जा रहे हैं, तमाम बहुत महात्मा ऐसे मशीनरियों के लिए काम करते हैं, वो पूजे जा रहे हैं। लेकिन बापूजी इसलिए नहीं पूजे जा रहे हैं कि बापूजी मशीनरियों से खरीदे नहीं जा सकते। अपने को मतलब अपने मतलब सम्मान को बापू गिरवे नहीं रख सकते, बापू किसी के साथ झुक नहीं सकते, समझ गए ना। लेकिन हमारे गुरु भाई ऐसे कुछ हैं जो कि षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट भी है और बाहर के लोग भी ऐसे मिलजुल करके ऐसा मतलब व्यवस्था बना रखे हैं कि बापू का जैसे बापू के शिष्यों का, बापू के आश्रम का कोई मतलब दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रह गया हो। हद हो गई यार। आए मतलब अमृतानंद जी 8:30 बजे बैठ करके रोज आप पंचायत करते हो, बापू के शिष्यों का औकात देखते हो, फलाना बापू का है फलाना नहीं है। आपकी क्षमता क्या है? हैं? आपकी क्षमता है, आपने उनको गुरु मंत्र दिया है, आपने उनको मतलब माला पकड़ा है, आपने साधना पकड़ा है। ऐसा एक भी साधक बता दो जिसको आप भगवान के रास्ते ले जाए। हाँ, गुरु जी अपने मतलब दम पे करोड़ों लोगों को भगवान के रास्ते ले जाए। आप भगवान का रास्ता भी छुड़ा रहे हो, सत्संग का रास्ता भी छुड़ा रहे हो, और जो है सेवा का मतलब उनको जो पुण्य लाभ होने वाला है वो भी छुड़ा रहे हो। आप बापू को ले आलोगे? हाँ, अब बापू के बिना प्रसन्नता के आप ले आलोगे? बापू के बिना प्रेरणा का ले आलोगे? बापू का जो है बिना शक्ति का, बिना स्फुरना का आप किसी की ताकत है कोई ले आ लेगा? कोई छुड़ा लेगा या कोई बंद कर देगा? किसी का औकात नहीं। बापू जिसको श्रेय देना होगा उसको श्रेय देंगे। जब तक बापू संकल्प नहीं करेंगे तब तक किसी का औकात नहीं कि बापू को जेल से कोई बाहर ले आएगा। समझ गए? बापू को जेल से बाहर ले आने का किसी का औकात नहीं है। हम भी कभी बापू के जेल से बाहर ले आने की बात नहीं कही है। हाँ, ये कहे हैं कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा है, हम बापू के शिष्य हैं, हमारा धर्म है सेवा करना, तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की सेवा हो रही है। गुरुदेव को चाहे मतलब हम ला भी सकते हैं, चाहे जैसे भी है। मतलब श्री कृष्ण के कृपा से अर्जुन पूरे मतलब युद्ध को जीता। हाँ, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये है कि आप मतलब घमंड कैसे कहोगे। अभी वहाँ के उसमें सुनील शास्त्री जी आए थे। सुनील शास्त्री जी बात करते करते उनसे किसी ने पूछा कि सरकार के आंख में पट्टी लगी है, लगे धोने साधकों को, ऐसे गरिया रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, गजब हो गया। बताओ, यही उनको डांटने का साधकों का क्या अधिकार बनता है? हाँ, वो कौन सा गलत कहा? सरकार के मुद्दा उठा तो आप वहाँ पर मुंह बंद कर लिए। सुनील शास्त्री जी को भी मैं जानता हूँ, 2013 में उनसे मिले। व्यास पीठ पे जब आते हैं तो ऐसा मतलब भाषण देंगे, जब पीछे से पूछा जाए तो वहाँ फिर टाटा फिस। कुछ भी बापू के लिए वो कुछ करने के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ, सुनील शास्त्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। गुरु भाइयों या बहनों, आप लोग किसी एक बाबा को देखे होंगे कि जितने मंच पे आते हैं ना, लगता है कि उखाड़ के मंच फेंक देंगे। अब इनसे बड़ा कोई जो है बापू के मतलब सेवा करने वाला नहीं है। इन सारे लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन वहाँ मंच पे जब माइक मिलता है तो अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन पीछे से जब हमने कहा, बात किया तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो इस बात को समझो, किसी को वो नहीं। बापू की सेवाएं निरंतर रखो। बापू की आश्रम जो है कितनी सुरक्षित रहे, इस बात को समझो। और बापू की जितनी सेवाएं हैं जहाँ भी हैं निरंतर रखो, और अपनी साधना भी निरंतर रखो। साधना में सिद्धि प्राप्त करो, और साधना करते हुए भगवान के मतलब गुरुदेव की जो सेवा करनी है करो, लेकिन एक समझ के करो कि हमें तरीके से करो। युक्ति से मुक्ति मिलती है। सरकार दोषी है, मशीनरियाँ दोषी हैं, आश्रम के जो वो मतलब षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट है उनका तो हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
समितियों का उनका हाथ है, तो उनको पकड़ना है तो ऐसे नहीं पकड़ सकोगे। वो समिति के वो अध्यक्ष बने बैठे हैं। उनके लिए अगर सरकार पकड़ में आएगी तो सबका गर्दन पकड़ में आ जाएगा। सरकार नहीं पकड़ में आएगी तो एक एक जो है केकड़े को आप पकड़ते रहोगे, कहीं सारे मेढक भागते रहेंगे। ऐसे ही यही हाल हुआ है। हमने कहा निरंतर बराबर कि बापू को मतलब नियम है, बापू कहे कि हमारे बच्चे राज करेंगे और हमारे बच्चे हमको ले आएंगे, लेकिन बच्चे ये सब सिकुड़े पड़े हैं। अरे सरकार से कौन लड़ने जाए, राजनीति कौन करने जाए, तो मत करो, फिर मरो फिर सिकुड़ करके, फिर क्या कर सकते हो। किसी फलनवा हो बाबा जो है उसके पीछे भाग लिए। सुनो पहले ध्यान देना, मैं बहुत बाबाओं से मिलता हूँ, बड़े बड़े बाबाओं से मिलता हूँ। आप तो ये क्या बाबा से मिल रहे हो, समझ गया ना, बड़े बड़े। अरे यहाँ तक कि शंकराचार्य, देवकीनंदन ठाकुर आदि बहुत बड़े बड़े संतों से मिलता हूँ, लेकिन अपनी गरिमा के साथ, अपने बापू के गरिमा के साथ मिलता हूँ और उनको बापू की बात करवाता हूँ, अब बापू के पक्ष में बुलवाता हूँ। ओ हमारे लाइन पे चले तो ठीक है, नहीं जयराम जी, काम खत्म। तो बापू के शिष्य हो, बापू मतलब अकेले पूरे दुनिया को मतलब खेल खिला दिए, और आप लोग जो है बापू का नाक कटा रहे हो भाई साहब, समझ गए ना। लेकिन यह सबको अपनी रोजी रोटी की परी हुई है और कुछ नहीं। अभी 11 तारीख को वहाँ जो है दाहोद में कार्यक्रम हुआ, हमको लोग बुलाए, हम गए भी यहाँ से काफ़ी मेहनत करके, लेकिन वहाँ गए खूब भाषणबाजी हुआ, भाषणबाजी तो खूब हुआ। और फिर इसके बाद वहाँ मीडिया आई, लेकिन मीडिया में जो वहाँ कार्य कर रहे थे वो बच्चू भाई थे, वो कांग्रेस के थे, उनका लड़का जो है बीजेपी में विधायक है, ठीक है। उनका लड़का जो है कॉलर पकड़ के सब जो है जितने मीडिया वाले थे उनको बाहर कर दिया, कहा बापू के लिए यहाँ से कुछ मतलब संदेश नहीं जाएगा। अब बताओ तुम्हारे कार्यक्रम करने से क्या फ़ायदा हुआ। तो यही सब बातें हैं। मतलब फिर इसके बाद हम 2 दिन रुके वहाँ पे कि भाई कुछ तो योजना बने, कोई योजना नहीं, सब मतलब भाषणबाजी हुई 4 घंटा, इसके बाद खाए पिए भंडारा किए, 8 घंटे के अंदर सब गायब। 2 दिन मैं रुका रहा कि भाई कुछ तो योजना बताओ, क्या करना है, कोई योजना नहीं। तब बच्चू भाई कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते और उनका लड़का जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहता, सबकी अपनी रोजी रोटी लगी है। वो एक जो है पहलवान थे, वहाँ के क्या नाम है, गोरखपुर का राकेश पहलवान, बापू जब व्यासपीठ बैठते थे ऐसे ऐसे खूब बल्ला हाँकते थे, तब उनको बापू ब्रह्म नजर आते थे। अब बापू जो है वहाँ रामेश्वरम में भी दर्शन देते थे, लेकिन अब बापू रामेश्वरम में नहीं है, उनके कहीं नहीं, वो भी बीजेपी और आरएस के पीछे पीछे जी हजूरी में लगे हुए हैं। ऐसे मंजू बहने पता नहीं कितने हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी के आज भी ये तलवे चाटते हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बापू की बातें होते होते लास्ट में कांग्रेस बीजेपी वाले वहाँ साधक के रूप में या किसी रूप में रहते हैं, उसको मामले को ठंडा कर देते हैं, या आयोजन कराने वाले ही ठंडा कर देते हैं। वहाँ देखा लास्ट में जो है सुनील शास्त्री से किसी ने पूछा मुद्दे का, तो वहाँ जो मतलब आयोजक जो था वहाँ के, आरती करो, उसमें भ्रमित कर दिया कि कहीं ये सरकार के मुद्दे पे बोल न दें। इतनी डर घुसी हुई है यार तुम लोगों को, क्या बापू को ले आओगे, हद हो गई। हाँ, बापू को लाने के लिए बापू की ही आशीर्वाद काम करेगा। हाँ, और बापू के सिद्धांत पे चलने से ही बापू आएंगे। माला छोड़ दो भाला चलाओ, माला छोड़ दो भाला चलाने वाले पता नहीं कितने चले गए, बिना माला का भाला भी किसी काम में नहीं आएगा, समझ गए। शास्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, तो गुरु की ज्ञान ले करके इस कार्य करो। तो अमृतानंद जी का साथ हम इसीलिए नहीं देते, राहुल जोशी के साथ मैं इसी नहीं देते, बहुत सारे लोगों के साथ मैं इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उनका अधूरा कार्यक्रम है, टिम करके 2 दिन में अपने सिलेंडर बजा करके अपने चले जाना है। मुझे अस्थायी रूप से कार्य करना है, बराबर कंटिन्यू कार्य करना है। मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ और भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व स्तर पे मतलब भारत को सम्मानित करना है। जैसे बापू का सपना है, उस सपने को हमें पूरा करना है। बापू का सपना है और पूरे देश में गुरुकुल की व्यवस्था हो, गौशाला की व्यवस्था हो, अन्य जितनी भी सेवाएं गुरुदेव की हैं उसको अनंत गुना जो है चलाया जाए, इसकी व्यवस्था हो। इस उद्देश्य से हम लगे हुए हैं। और अमृतानंद जी महाराज, आप भटका रहे हो साधकों को अपने दिशा से, वो भटक रहे बेचारे, न उनको साधना होने पा रही है, न कुछ होने पा रहा है, न सही दिशा में। 12 साल तक तो अर्जुन मिरचंदानी मतलब भटकाया, 12 साल से षड्यंत्रकारी मतलब भटकाए। कार्यक्रम इतना बड़ा बड़ा आयोजन, लेकिन टाई फिश, कहीं कुछ नहीं। ऐसे ही आपका भी चला है टाई फिश, काम खत्म।
उनका किराया लगता है, भाड़ा लगता है, खर्चा लगता है, आने जाने में हरासमेंट होता है, अपना काम काज करते हैं गुरु के लिए, लेकिन गुरु का कार्य कहीं कुछ नहीं हो पाता। और यही सब बात है भाइयों। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा 9651939344 मोबाइल नंबर है, 6398285526 है। हमारे पास योजना है, 12 साल 13 साल से योजना लेके घूम रहा हूँ, बापू के आशीर्वाद से योजना लेके घूम रहा हूँ। आप लोग कायदे से करोगे, आपको घर से बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 किलोमीटर के अंदर ही आपको एरिया बताऊंगा, उसी एरिया में रह करके बापू की सेवाएं कर सकते हैं, आप बापू को बाहर ला सकते हैं। थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ईवीएम तक जाना है, यानी अपने बूथ तक जाना है, इतने ही काम करना है। इतने में बापू भी बाहर आएंगे, अब बापू की सेवाएं भी अनंत चलेंगी। अगर यह बात हमारे जो है आश्रम के लोग समझ गए होते, षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट समझ गए होते, तो बापू जेल जाते ही नहीं, और जाने अगर चले भी गए थे बाय द वे तो आने में देर नहीं लगता। लेकिन वो नहीं माने, 12 साल उधर बर्बाद किए। अब बर्बाद करने का उन्होंने, ये आश्रम का मैनेजमेंट का या कह लो षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट का ही एक टीम है कि इन जो है ये तो बेवकूफ़ ही हैं, इनको किसी तरीके फिर दूसरे जाल में फंसाओ, इनको कुछ दिन और लपेट कर रखो यहाँ। अब कह रहे हैं अमृतानंद की अर्जुन को हम जेल भिजवा देंगे। कैसे भिजवा देंगे? आप मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए, क्लियर करिए सामने पब्लिक का कि अब कैसे जेल भिजवाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि आपके पास न तो केस लड़ने का कोई अथराइजेशन है, न तो आप जो है सरकार में हैं, न तो आप जो है समिति में हैं, न तो ट्रस्ट में हैं। आप क्या कर पाएंगे? समझना पड़ता है। लेकिन ये मतलब ना समझ ज्ञान के हीन मतलब जो बने साधक हैं, ये बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो मैं इनको बेवकूफ़ी से उबारने के लिए यह वीडियो दे रहा हूँ। आगे अमृतानंद जी अगर कुछ सवाल करेंगे, राहुल जोशी सवाल करेंगे, तो उसका भी जवाब मेरे पास हाजिर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो 9651939344 6398285526 पे बात कर सकते हैं। मैं बिंदास हर मुद्दे पे बोलने के लिए, सबसे लड़ने के लिए, पूरे ब्रह्मांड से लड़ने के लिए गुरु जी के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। नारायण 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 नारायण।